आज के छोटे से वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेब ट्रैप और सीवीटी के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में जो है हमने पीएलसीसी के बारे में आपको बताया था कि ये पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन सिस्टम कैसे काम कर रहा होता है, कैसे दो सब स्टेशन जो है आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि भाई कम्युनिकेशन कई प्रकार के हो सकते हैं। तो वहाँ पर आपने समझा था कि जो सीवीटी है और वेब ट्रैप है, जिसे लाइन ट्रैप भी कहा जाता है, ये दोनों बहुत ही मेन कॉम्पोनेंट हमारा होता है। तो वहाँ पर मैंने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको दी थी कि ये कर क्या रहा होता है। तो आज की इस वीडियो में जो है थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि ये करता क्या है, साथ ही साथ ये काम कैसे करता है, उसके पीछे की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको ये सारी बातें जानना है तो इस वीडियो को देखते रहिए। आपको कुछ नया तो क्या, बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो कम्युनिकेशन सिग्नल होते हैं एक सब स्टेशन के कंट्रोल रूम से दूसरे सब स्टेशन के कंट्रोल रूम तक जा रहे होते हैं, तो वो इसी वायर का जो है उपयोग कर रहे होते हैं। जो कंडक्टर जिससे हमारे घरों में बिजली आ रहा होता है उसी वायर का यूज़ कर रहे होते हैं। अब ये कैसे होता है, इसके पीछे कहानी तो आप जानते ही हैं। तो जैसे ही वो दूसरे सब स्टेशन तक पहुंचता है तो सब स्टेशन के स्टार्टिंग में ही जो है हमने एक वेब ट्रैप लगा करके रखा है। और ये जो वेब ट्रैप है वो दो काम कर रहा होता है। सबसे पहला कि ये जो कम्युनिकेशन सिग्नल है उसको वो अंदर जाने नहीं देता है, सब स्टेशन के अंदर जाने नहीं देता, उसको ब्लॉक कर लेता है। और दूसरा जो पावर सिग्नल होता है, जो बिजली होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है, जो हमारे घरों तक आता है, उसको वो सब स्टेशन के अंदर जाने देता है। तो सवाल यहाँ से निकल के आता है क्यों और कैसे। तो क्यों का जवाब ये है कि ये जो कम्युनिकेशन सिग्नल होते हैं उसको काफ़ी हाई फ्रीक्वेंसी पे जो है हम ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, यानी कि ये जो करंट होता है काफ़ी हाई फ्रीक्वेंसी में जो है अपने डायरेक्शन को बदल रहा होता है। तो अगर ये हमारे सब स्टेशन के अंदर चल जाता है तो हमने जितना भी मशीनें वहाँ पे लगा रखी है सबको जो है हमने 50 to 60 हर्ट्ज़ के हिसाब से हमने डिज़ाइन कर रखा है। तो ये जो हाई फ्रीक्वेंसी वाली सिग्नल है वो उसके लिए जो है हार्मोनिक्स की तरह ट्रीट करेगा, बहुत ज़्यादा मशीन को गर्म करेगा, हीट जनरेट करेगा और हो सकता है आपका मशीन भी ख़राब हो जाए। तो इसी वजह से हमने जो है एक दूसरा रास्ता इसे दे दिया है और डायरेक्टली जो हम चाहते हैं कि वो कंट्रोल रूम तक जाए, वहाँ पीएलसीसी पैनल होता है उसके पास जाए, वो वापस से उसको जो है ओरिजिनल सिग्नल में उसे वो कन्वर्ट करता है, फिर टेलीफोन के पास उसे भेज देता है। तो ये तो बात थी कि क्यों हमने जो है वेब ट्रैप को लगा रखा है और ये करता क्या है। अब ये ऐसा कैसे कर पाता है, इसके पीछे का क्या कहानी है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था कि ये जो हमारी वेब ट्रैप है या जो लाइन ट्रैप है ये हमारा लो पास फिल्टर की तरह बिहेव कर रहा होता है। ये लो पास फिल्टर क्या होता है भैया, जो लो फ्रीक्वेंसी की सिग्नल होती है उसको वो अलाउ कर देता है, हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल को वो ब्लॉक कर देता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो हमारे कम्युनिकेशन सिग्नल होते हैं वो काफ़ी हाई फ्रीक्वेंसी में ट्रांसमिट हो रहे होते हैं, तो ये हाई फ्रीक्वेंसी को वो ब्लॉक कर देगा, जाने नहीं देगा। और लो फ्रीक्वेंसी यानी कि जो 50 to 60 हर्ट्ज़ में जो हमारा पावर सिग्नल आ रहा है, जो इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, बिजली आ रहा है, उसको वो अलाउ कर देता है। पर ऐसा कैसे कर पाता है, उसके पीछे का क्या रीज़न है? तो उसके पीछे का रीज़न बड़ा ही सिंपल सा है। तो ये जो लाइन ट्रैप है, ये जो वेब ट्रैप है, इस हाई फ्रीक्वेंसी करंट को, इस हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को ज़्यादा इम्पिडेंस ऑफर करता है। अब इम्पिडेंस के ऊपर तो हमने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, आपको अच्छे से बताया है। फिर भी शॉर्ट में अगर आपको बताएं तो ये जो आरएलसी सर्किट होते हैं ना, जहाँ पे इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर होते हैं, ये कंबाइंड कितना हमारे करंट को अपोज कर रहे होते हैं, तो उस टर्म को जो है हमने इम्पिडेंस कहा है। जैसे कि रेजिस्टर के केस में वो हमें पता है कि करंट के फ्लो को अपोज कर रहा होता है, तो उसे हम रेजिस्टेंस कह रहे होते हैं। तो वैसे ही जो है हमारा इम्पिडेंस एक टर्मिनोलॉजी है। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये जो हमारा वेब ट्रैप है वो हाईली इंडक्टिव इन नेचर होता है। तो हाईली इंडक्टिव नेचर होता है, तो ये इंडक्टिव कितना हमारे करंट को अपोज कर रहा होता है, तो इसको हम स्पेसिफिकली इंडक्टिव रिएक्टेंस कह रहे होते हैं, राइट। ये भी मैंने आपको बताया। तो इसे एक्सेल से डिनोट किया जाता है। और एक्सेल का अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो एक्सेल इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एल होता है, जहाँ पे हमारा एल जो है इंडक्टेंस का वैल्यू है और ये जो ओमेगा है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है रेडियन पर सेकेंड में। तो आप जानते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू 2πf होता है। तो इस वैल्यू को अगर आप पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो एक्सेल इज इक्वल टू 2πf इंटू एल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये वही फ्रीक्वेंसी एफ जो है फ्रीक्वेंसी, वो वही फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी की हम बात कर रहे हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी और एक्सेल हमारा एक डायरेक्ट रिलेशन में है, यानी कि अगर जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका एक्सेल का वैल्यू बढ़ेगा। तो ये जो एक्सेल था वो क्या डिनोट कर रहा था, एक्सेल बता रहा था कि भाई मैं कितना करंट को अपोज करूंगा। तो यानी कि यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे करंट का जो ऑपोजिशन है वो भी बढ़ता चला जाएगा। और आपको पता है कि ये जो कम्युनिकेशन सिग्नल होता है उसकी जो
फ्रीक्वेंसी होती है वो हज़ारों में होता है, तो भाई उस वाले करंट को ही तो बहुत ज़्यादा अपोज करेगा। और जो नॉर्मल हमारे पावर सिग्नल होते हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 to 60 हर्ट्ज़ होती है, यानी कि काफ़ी कम होता है हमारे इस कम्युनिकेशन सिग्नल के कंपैरिजन में। तो इसको जो है वो बहुत कम अपोज करता है, और आइडियली अगर हम बात करें तो उसको अपोज नहीं करता है। और इसी तरीके से जो है ये लो पास फिल्टर की तरह बिहेव कर रहा होता है, और ये रहा इसके पीछे का कहानी। और अगर आप इस वेब ट्रैप को खोल के देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ इंडक्टर ही देखने मिलेगा, इसमें कई सारी चीज़ लगे हुए होते हैं। सबसे पहले तो आपका मेन कॉइल है ही, जो कि हाईली इंडक्टिव इन नेचर होता है। दूसरा, इसके पैरेलल में जो है हम एक RLC ब्रांच लगा के रखते हैं, जो कि एक ट्यूनिंग डिवाइस होता है, ट्यून करने के लिए हम इसको यूज में ले रहे होते हैं। और एक जो है प्रोटेक्टिव डिवाइस लगाते हैं, सर्ज अरेस्टर लगा करके रखते हैं, जो हमें सर्ज वोल्टेज और करंट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और दो जो है कोरोना रिंग होता है, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे यहाँ पे 4 जो है हमारा डिवाइस लगा हुआ रहता है। एक तो मेन कॉइल है, उसके पैरेलल में ट्यूनिंग डिवाइस होता है, उसके पैरेलल में हमारा एक प्रोटेक्टिव डिवाइस लगा के रखते हैं, और जो 2 कोरोना रिंग होता है, एक ऊपर एक नीचे। तो ये रहा हमारा पूरा वेब ट्रैप की ये होता क्या है, करता क्या है और किस तरीके से काम करता है। अब हम बात कर लेते हैं CVT के बारे में, कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो CVT है ये हमारा हाई पास फिल्टर की तरह बिहेव कर रहा होता है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि ये हाई फ्रीक्वेंसी को अलाउ करेगा, जो लो फ्रीक्वेंसी वाली सिग्नल है यानी कि जो पावर वाली सिग्नल है उसको वो ब्लॉक कर देगा। तो जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है CVT, कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर, तो यहाँ पे हमारा कैपेसिटर होता है जो कि कपलिंग कैपेसिटर की तरह बिहेव कर रहा होता है। और आप जानते हैं कि कैपेसिटर भी जो है हमारे करंट को अपोज कर रहा होता है। अब इस अपोजिशन को हमने जो है स्पेसिफिकली नाम दे रखा है, जिसको हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं, राइट। अब इसको जो है हम XC से डिनोट करते हैं, XC। अब XC का फॉर्मूला क्या होता है? XC इज इक्वल टू 1/C ओमेगा, जहाँ पे C जो है आपका कैपेसिटेंस है, ओमेगा जो है आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और आप तो जानते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 2πf होता है। तो इस वाली इक्वेशन में अगर आप पुट करेंगे तो XC इज इक्वल टू 1/2πf इंटू C होता है, यानी कि यहाँ भी जो है फ्रीक्वेंसी और XC के बीच में एक रिलेशन है, और ये जो रिलेशन वो इन्वर्स रिलेशन है, यानी कि जैसे जैसे आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा वैसे वैसे जो आपका XC है वो कम होगा। XC क्या डिनोट कर रहा है? ये डिनोट कर रहा है कि कितना करंट को अपोज करेगा, यानी कि जैसे जैसे आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे करंट का जो अपोजिशन है वो कम होता जाएगा। और कम्युनिकेशन वाला सिग्नल का जो है बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होता है, तो वहाँ पे जो अपोजिशन है बहुत कम होगा, और पावर वाला सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी बहुत कम होता है, यानी कि वहाँ पे जो अपोजिशन है वो बहुत ज़्यादा होगा। यानी कि जो CVT है, कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर, वो हमारे कम्युनिकेशन सिग्नल को तो आराम से पास कर देगा, क्योंकि वहाँ पे अपोजिशन कम उसको देगा, पर पावर सिग्नल को जो है ये पास नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे उसको अपोजिशन वो बहुत ज़्यादा देगा। तो आपको समझ में आ गया ये जो हाई पास फिल्टर है वो किस तरीके से ये हाई पास फिल्टर की तरह बिहेव कर रहा होता है। और अगर हम इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करें या ये और क्या क्या करता है, तो इसके बारे में जो है ऑलरेडी मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बता रखा है कि कैसे ये जो है हाई वोल्टेज को जो है हमें मेज़र करने में हेल्प करता है, साथ ही साथ ये हमें प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। तो अगर आपको जानना है तो ये वाली वीडियो जाकर के आप देख सकते हैं, आपको कैपेसिटिव वोल्टेज के साथ साथ करंट ट्रांसफार्मर के बारे में भी जो एक अच्छा आइडिया मिलेगा, और कैसे जो है आप इन दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे किसी भी सब स्टेशन या स्विच यार्ड में जब भी नेम प्लेट ना हो, तो उसके बारे में भी जो है हमने एक अच्छी डिस्कशन की है। तो आप जाकर के देख सकते हैं अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो उम्मीद है ये वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा, कुछ यहाँ से सीखने मिला होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करके बताएं, कोई सवाल रह गया हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और ऐसे ही जो हम काफ़ी सारे वीडियो जो है हमने ऑलरेडी बना रखी है या आगे भी जो हम बनाएंगे, तो अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।